हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट विजर्ड्स बाय स्नेहल महाकालकर। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स का यह अपना 6th एपिसोड है। इसके पहले हमने धन एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट रिव्यू किया था। उसके बाद हमने एनएससी, बीएससी, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इंडेक्सोग्राम, सेंसेक्स इस बारे में डिटेल में जानकारी ली थी। फिर हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की एनालिसिस की थी। फिर हमने डिफरेंट सेक्टर की एनालिसिस की थी और मार्केट एनालिसिस भी की थी। और हमने हर सेक्टर में हमारी कंपनी के न्यूज कैसे देखना है, न्यूज कैसे पढ़ना है, ये भी हमने वहां पे देखा था। तो हम अगर आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको हमारे चैनल पर आना होगा, मार्केट विजर्ड्स बाय स्नेहल महाकालकर। फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट करके कॉलम है, तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट दिखाई देगी। तो लाइव मार्केट एनालिसिस, ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम जब मार्केट लाइव होता है 9:15 AM टू 3:30 PM मंडे टू फ्राइडे, तो उस वक्त हम लाइव आते हैं। बिगिनर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस दोनों तरह के ट्रेडर्स इन वीडियो को देख सकते हैं। बट जो बिगिनर्स होते हैं उनको यह एपिसोड, यह कोर्स जो है ये एडवांस कोर्स है, तो उनको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बिगिनर्स जो है वो बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स, इस कोर्स को अगर वो फर्स्ट एपिसोड से लेकर सभी एपिसोड देखते रहेंगे तो उनको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा और वो उनको काफी नॉलेज मिल जाएगा और वो लाइव मार्केट एनालिसिस में भी फिर आ सकते हैं और अच्छे से वो कर भी सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स का यह 6th एपिसोड है। और इसमें हम सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर में हमने देखा है कि एनएससी और बीएससी 2 स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। एनएसई जो है वो बाद में आया था, बीएसई जो है वो पहले आया था। वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी को अभी अभी कुछ दिनों पहले 150 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन एनएससी का जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में आया था। और यह स्टॉक एक्सचेंज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज है जिसने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के जरिए सबसे ज्यादा क्लाइंट बना लिए हैं। तो हम अभी एनएसई का ही डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमें गूगल पर जाना है। जब हम गूगल पर जाते हैं तो हमें टाइप करना है सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग और हमें एंटर क्लिक करना है। तो हम देख सकते हैं सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एनएससी इंडिया, इस पर हमें क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे और हम सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इस कॉलम में आ चुके हैं। उसके अंडर में हम कैपिटल मार्केट में हैं और हमें सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इक्विटी ट्रेड सेगमेंट, इस पर क्लिक करना है। यह एक्सेल है बट यह एक्सेल .csv फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारी एक्सेल शीट
जो है डॉट CSV फॉर्मेट की वो सेव हो चुकी है, हमें उसको ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का डेटा हमें मिल जाता है। हमें 1 और A के बीच में जो कॉलम जो ये दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, और हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी एक क्लिक करना है और कंट्रोल A प्रेस करना है, आप दो में से एक कर सकते हैं। और आप जैसे ही सारा एक्सेल शीट सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको A और B के कॉलम के बीच में यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे करने से देखिए जो डेटा मतलब स्मॉल डेटा था, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था, वो अभी अच्छे से दिख रहा है। तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए अभी सिंबल, नेम ऑफ कंपनी, सीरीज, डेट ऑफ लिस्टिंग, यह सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको 2118 काउंट आप देख रहे हैं, इतनी कंपनी आपको एनएससी में मिल जाएगी। ये इक्विटी के अंडर में आते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसका पहले तो फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे मैंने बहुत बताया था कि आप डॉट CSV फॉर्मेट है, तो आपको फाइल में जाके इसको सेव एज करना है। ब्राउज पर क्लिक करके जो CSV है इसको हम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और इक्विटी करके सेव कर लेंगे। तो यहां से हमें सभी कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी कंपनी मिल जाएंगे जितने भी एनएससी में कंपनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, कंट्रोल F अगर आप प्रेस करते हो, जैसे अगर हमें चाहिए HDFC बैंक, तो HDFC बैंक और हम सर्च करते हैं तो देखिए HDFC बैंक लिमिटेड आ गया। और यहाँ पर देखो यहाँ सिंबल्स भी आ रहे हैं। अगर हमें रिलायंस देखना है तो आप रिलायंस यहाँ पे सर्च करो, दिख जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, तो ये आपके लिए यह लिस्ट है कि आपको अगर देखना है कि कितनी सारी कंपनी है। देखो यहाँ पे 2118 कंपनीज है। तो आप अगर ये लिस्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं, मंथली डाउनलोड करना है। कभी कभी ये कम ज्यादा होती रहती है कंपनी, कोई कंपनी अनलिस्टेड हो जाती है, कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो मंथली ऐसा एक डेट मतलब आपको रखना है कि उस डेट में आपको ये चेक करते रहना। अब आप बोलोगे कि इस लिस्ट का क्या बेनिफिट है, तो इस लिस्ट को आप जो है, आपको अगर कोई कंपनी की एनालिसिस करनी है, जैसे अगर हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट का, अगर आपको इसकी एनालिसिस करनी है तो हमें पता चल गया अंबुजा CEM ये हमारा सिंबल है। तो हमें जाना कहाँ है कि हमारे डीमैट अकाउंट में जाना है। जैसे मैं ठीक है, तो अंबुजा CEM
अंबुजा CEM इक्विटी। तो हमने अगर अंबुजा CEM यह सिंबल हमने सर्च किया तो हमें यह NSE में भी है और BSE में भी है, तो हमें NSE का ही डिटेल लेना है, तो हम NSE पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम NSE पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चार्ट ओपन हो जाएंगे। तो ये चार्ट जो है वो डेली चार्ट है, और हम यहाँ पर न्यूज भी देख रहे हैं धन एप्लीकेशन से। हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा ये सब। वन मिनट। ओके। अगर ये जो है ये डीमैट अकाउंट का हमारा होम पेज है, होम पेज बोल सकते हैं, हाँ होम वेब पेज बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे AMBUJCEM अंबुजा सीमेंट्स, और ये NSE के अंडर में है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें अंबुजा सीमेंट्स के बारे में डिटेल में हाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है। प्रीवियसली हमने देखा है ये चार्ट है, ये टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है, ठीक है। और हम अंबुजा सीमेंट के इस इंफॉर्मेशन पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने हमें रेजिस्टेंस कौन सा है ये बता दिया है, सपोर्ट कौन सा है वो भी बता दिया है पीवॉट को लेकर। तो मूविंग एवरेजेस ये सब हम पढ़ेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स RSI, तो ये टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आता है। ये मार्जिन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन वो लाइव मार्केट एनालिसिस में बताया था, तो मैं फिर से अभी बता रहा हूँ। जैसे अंबुजा सीमेंट्स जो है वो अभी 596.70 पे चल रहा है। हम MTF के बारे में अभी जानकारी नहीं बताएंगे, बाद में मैं आपको MTF के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल इंट्राडे और डिलीवरी की जो सेक्शन है उसके बारे में हमें बता रहा हूँ। ऑर्डर टाइप है, देखो ऑर्डर टाइप जो है ये 3 प्रकार के, इंट्राडे, MTF और डिलीवरी। तो हम इंट्राडे का अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अंबुजा सीमेंट्स का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 596.70। अगर आपको यह ट्रेड लॉन्ग ट्रेड लेना है, मतलब आज खरीदना है और बाद में जाकर बेचना है, मतलब 1 वीक में, 1 मंथ में, या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तो उसके लिए हमको ऑर्डर टाइप डिलीवरी सिलेक्ट करनी होती है। इसमें आपको जितना मार्केट प्राइस है 596.70 उतना ही मार्केट प्राइस आपको 1 शेयर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे 596.70 का ये स्टॉक है, मार्केट प्राइस है। अगर मुझे 100 स्टॉक्स लेने हैं तो मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करूंगा, तो मुझे 59,670 इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वही अगर मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे आज तो संडे है तो आज मार्केट बंद है, जैसे अगर कल मंडे है तो कल 9:15 AM के बाद मार्केट ओपन हो जाएगा, तब अगर हम अंबुजा सीमेंट्स का ट्रेड लेते हैं इंट्राडे, इंट्राडे मतलब आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है। और आप ऐसा भी कर सकते कि आज ही सेल करना है और आज ही बाय करना है। मतलब देखो
अगर आपको लगता है अंबुजा सीमेंट मंडे का अगर दिन चल रहा है और मार्केट शुरू है और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। आप जिस अमाउंट पे बाय करोगे और उसके बाद अगर अंबुजा सीमेंट का स्टॉक ऊपर गया तो आपको सेल करना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। अगर वही चीज आपको लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स का ये स्टॉक फॉल होने वाला है, मतलब मंडे के दिन में बेरिश मार्केट है और आपको लगता है कि ये स्टॉक 596 से 590 तक जाएगा, तो स्टॉक गिर जाएगा। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आपको करना है, ऐसा नहीं कि लग रहा है। आपको मैं स्ट्रैटेजी जो है वो भी सिखाऊंगा, लग रहा है ये भी नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ। बट आपको जो स्ट्रैटेजीज है वो सीखनी पड़ेंगी। उस स्ट्रैटेजी के अंडर में अगर वो चीज आ रही है कि आपको उस स्ट्रैटेजी में बता रहा है कि सेल करना है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। बाय करना है बोलेंगे तो बाय करना पड़ेगा, और उसका स्टॉप लॉस भी रहेगा, आपका मिनिमम रिस्क रहेगा, मैक्सिमम रिवार्ड रहेगा। उस तरह से आपको उस स्टॉक में एंट्री करनी है। तो अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आपको लिवरेज मिलता है। देखिए डिलीवरी जो है लॉन्ग टर्म में जो है वो 1x लिवरेज था, मतलब जितना प्राइस है उतना ही आपको लिवरेज, मतलब जितना प्राइस है उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है डिलीवरी में, मतलब उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 इंटू मतलब 20% ही आपको पे करना है, ठीक है। इतना कम मतलब इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर हम 100 स्टॉक खरीदते हैं इंट्राडे में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड वैल्यू है ये दोनों में भी सेम है, 59,670 59,670, ठीक है। दोनों का भी ट्रेड वैल्यू सेम ही होगा, इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी, क्योंकि दोनों में भी सेम क्वांटिटी है 100। बट हमें देखो मार्जिन मार्जिन अमाउंट जो है उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिलीवरी में कंप्लीट लगती है, मतलब जितना ट्रेड वैल्यू था उतना ही मार्जिन अमाउंट लगेगा, मतलब 59,670 59,670। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड वैल्यू 59,670 है और मार्जिन अमाउंट 11,934 है। और अगर हम यहाँ पर 100 की जगह 500 क्वांटिटी लेते हैं तो देखिए आप यह देख सकते हैं कि इसका ट्रेड वैल्यू जो है वो 5 गुना बढ़ चुका है। 59,670 डिलीवरी में था, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए था, बट इंट्राडे में देखिए ट्रेड वैल्यू कितना हो गया, 2,98,350 रुपीज। और देखिए मार्जिन अमाउंट दोनों का सेम है, 59,670 59,670। मतलब आप लॉन्ग टर्म में कोई ट्रेड लेते हो तो आपको कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जितना ट्रेड वैल्यू है उतना ही। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप देखो 20% आपको सिर्फ पे करना है, जो भी 100 वैल्यू है उसमें से आपको सिर्फ 20% ही वैल्यू पे करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने जब 500 क्वांटिटी यहाँ पर टाइप किया तब जाकर ये मार्जिन अमाउंट सेम आ गया। बट इसमें क्या है, आप लॉन्ग टर्म में आज अगर खरीदते हो तो फिर आपको ये आज भी बेच सकते हो, या फिर आप 7 डेज बाद भी बेच सकते हो, 1 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर, या फिर उससे भी ज्यादा, आपके ऊपर है। बट इंट्राडे में अगर आप
हाँ, ये स्टॉक बाय करते हो इंट्राडे में, तो आपको 330 के पहले सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा जिस प्राइस में था उस प्राइस में। तो आप लोग समझ सकते हो कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस है, और मार्जिन कितना लगता है, लीवरेज कितना मिलता है। आपको क्वांटिटी भी समझ में आ गई होगी और ट्रेड वैल्यू भी समझ में आ गया होगा, और मार्जिन अमाउंट और इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये भी आपको इस टॉपिक से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा स्टॉक लेते हैं, जैसे हम अगर डॉक्टर रेड्डी का ये स्टॉक लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, आपको ये एनएसई का ही लेना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। ओके, तो इस पर हम मार्जिन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो है 1257.50, 1257.50। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक के बारे में भी आप इंट्राडे और डिलीवरी में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया था कि ट्रेड वैल्यू देखिए सेम है दोनों का भी, इसका ट्रेड वैल्यू देखिए, इसका मार्जिन देखिए डिफरेंट है। अगर हम इसमें 100 क्वांटिटीज अगर करते हैं तो 1,25,750 ये हो गया ट्रेड वैल्यू, बट मार्जिन अमाउंट देखो वो भी सेम है। और हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिखते हैं इंट्राडे में, तो ट्रेड वैल्यू देखो 1,25,750 जो सेम है, बट मार्जिन देखिए 25,150। यही अगर क्वांटिटी हम 500 करते हैं तो देखो ट्रेड वैल्यू तो यहाँ पे 6,28,750 है, बट मार्जिन अमाउंट देखो ये सेम है, बट क्वांटिटी देखो 5 गुना है, 5x है, तो यह डिफरेंस है। ऐसे ही हम अगर ऑप्शन चेन, ये जो है ये ऑप्शन चेन जो है ये इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखिए अभी फंडामेंटल्स में हम आ चुके हैं, जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब जो भी कंपनीज आएंगी उनकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखो मार्केट कैप के बारे में हम जानेंगे। मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का, ये जो है ये करोड़ में है। फेस वैल्यू देखिए, प्राइस देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए, ठीक है ना। ये जो कंपनी है ये हेल्थ केयर सेक्टर में आती है, सब सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स में आती है। ये कंपनी जो है ये लार्ज कैप में आती है। और लार्ज कैप क्या होता है, ये अगर आप गूगल में जाते हो लार्ज कैप मीनिंग, देखो यहाँ पे लिखा है इन द स्टॉक मार्केट लार्ज कैप रेफर्स टू द stocks of companies with a substantial market capitalization typically exceeding 20,000 crore in India। मतलब जो भी कंपनी है जिसका भी 20,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप है। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो अगर हम देखते हैं तो
देखिए यहाँ पे 1,00,000 करोड़, इसका 1,04,947 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा है। 20,000 करोड़ के ऊपर अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो उस कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं। लोग बोलते हैं देखो, लार्ज कैप जो कंपनी होती है जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है वो कंपनी ज्यादा ट्रस्टेबल होती है, ऐसे बोलते हैं। तो उस कंपनी का मतलब पीएनएल अच्छा होता है, उस कंपनी का हाँ सेल अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए उसको ट्रस्टेबल कंपनी हम बोल सकते हैं। तो ये कंपनी क्लासिफिकेशन में लार्ज कैप में आती है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों में भी है, और बीएससी में इसका कोड जो है वो आप देख सकते हो 5,01,24 5,00,124। और एनएससी में जो स्क्रिप्ट नेम है आपने वो देखा ही है। एनएससी में हमने यहाँ पे देखिए सिंबल जो है ये है डी आर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी। आईएसआईएन नंबर जो हर कंपनी को एनएससी देता ही है, आईएसआईएन नंबर। ये देखो आप, आईएसआईएन नंबर है ये देखो आईएसआईएन नंबर। तो ये आईएसआईएन नंबर, जैसे अब अगर आप डॉक्टर रेड्डी करेंगे तो INE089E01031। तो ये यूनिक एक आईएसआईएन नंबर होता है, ये सभी कंपनी का डिफरेंट होता है। तो आपको ये फंडामेंटल्स और ये जो मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी बताएंगे, जैसे मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, ठीक है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस बुक रेशियो, ये जो है ये इन सब का डिटेल में हम वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। फिर आता है फाइनेंशियल। तो हम देखिए इनकम स्टेटमेंट जो ये है, ये जो है बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च को हर साल बनाई जाती है। जैसे अभी जो 31 मार्च हो गया था, 31 मार्च, तब 2024-2025 का वो बैलेंस शीट था, और आप देख सकते हैं वो अपडेटेड है। ये बैलेंस शीट जो है ये साल में एक ही बार बनता है। ठीक है, आपको शेयर कैपिटल आप देख सकते हो 83, रिजर्व एंड सरप्लस, हम इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे। आपको आज जो है ये यह पता चला है कि एनएससी के अंडर में कितनी कंपनीज आती है। 2118 कंपनीज जो है अभी फिलहाल एनएससी के अंडर में आती है, और उस कंपनी का जो सिंबल है वो भी हमें मिल चुका है। और वो कंपनी कब लिस्टेड हुई थी, डेट ऑफ लिस्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे 20 माइक्रोन्स लिमिटेड, ये कंपनी 6 अक्टूबर 2008 को लिस्टिंग हुई थी। अगर हम देखते हैं LIC का जो स्टॉक है वो कब आया था, 17 में 2022 को आया था। वैसे ही हम देखते हैं HDFC हाउसिंग,
हाँ, कंट्रोल HDFC HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये 17 नवंबर 2017 को आई थी। HDFC बैंक लिमिटेड देखो 8 नवंबर 1995 को आई थी। आप यहाँ पे लिस्टिंग भी देख सकते हो। पेड अप वैल्यू उतना जरूरी नहीं होता। मार्केट लॉट देखो यहाँ पे, और ये ISIN नंबर, इसकी भी कोई इतनी जरूरत नहीं होती। तो आप इस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं ये मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, और हमने इसका मार्जिन एनालिसिस भी किया है, कौन सी कंपनी का कैसे। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट एपिसोड में कंपनी वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैप, पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ROC, ROE, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस बुक रेशियो, मतलब हम फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको किसी कंपनी की एनालिसिस करनी है जो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और उसकी एनालिसिस करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप उसको, उस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी मुझे दे सकते हो कमेंट में। जैसे अगर आपने कोई स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक का स्टॉक है, आपने अगर उसको अभी खरीदा होगा, बाय किया होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैं उसका स्टॉप लॉस क्या रख सकता हूँ। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को बाय किया होगा तो आपको लिमिटेड कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अभी जो मार्केट है वो टॉप पे चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से नया दौर आए, नया मतलब ब्रेकआउट आए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फॉल भी करे, तो आपको हाँ, आपका कैपिटल कम रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर देखिए लिंक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है, इस लिंक पर आप अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप देखिए, इस पर आप क्लिक करते हो तो इस पर रीलोड करना, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए मेरे 5 सब्सक्राइबर्स है, तो यही मेरा चैनल है, तो इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।